आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो हमने दो नंबर्स का रेशियो दे रखा हुआ और उनका हमें नंबर्स का मल्टीप्लाई फैक्टर ज्ञात करना सीखा था। इसमें तीन नंबर का रेशियो दे रखा होगा और हमें मल्टीप्लाई फैक्टर ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, तो सीखते हैं फिर। चलिए, जैसे कि तीन नंबर्स हैं ए बी सी। ए बी सी। ए है 25, बी है 20, सी है 10। ठीक, अब मैं 25, 20, 10 का रेशियो निकालूंगा तो इनका रेशियो कितना आएगा? तो इनका रेशियो आएगा 5:4:2। कितना आ गया? 5:4:2। अब देखिएगा, अगर मैं इस पूरे रेशियो में किससे गुणा कर दूं? 5 से। किससे? 5 से। तो गुणा करो तो कितना आएगा? पचम 25, पंचोके 20, 5 10। ठीक है, यानी कि हमें वापस से वही संख्याएं मिल गई। ठीक है, यानी रेशियो में अगर मैंने 5 से गुणा किया तो मुझे वापस से वो संख्या मिल गई जिन संख्याओं का ये रेशियो है। तो हमारा उन संख्याओं का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हुआ? 5, जिससे मैं रेशियो में गुणा करूंगा तो मुझे वो संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे ही और संख्या लेते हैं। और संख्या देखिएगा, जैसे संख्या है हमारी 10, 30, 50। ठीक, इनका रेशियो निकालें। 10, 30, 50 का रेशियो कितना आएगा? 1, 3, 5। ठीक है, कितना आ गया? 1, 3, 5। यानी कि अगर मैं इस रेशियो में किससे गुणा करता हूँ? 10 से। ठीक है, तो हमें वो संख्या वापस मिल जाएंगी जो जिन संख्याओं का ये रेशियो है। तो ये कितना बन जाएगा? 10, 10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है हमारा? 10, जिससे मैं रेशियो में गुणा करूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएंगी जिन संख्याओं का ये रेशियो है। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, देखिएगा, अगर सिर्फ रेशियो दे रखा हो और संख्याओं के बारे में कुछ नहीं बोला हो, सिर्फ संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो हम उन संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते। उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए संख्याओं का रेशियो देना होगा उसे, और उन संख्याओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देनी पड़ेगी उसे। ऐड या माइनस कुछ भी, प्लस या गुणा कुछ भी देना पड़ेगा। जब उन रेशियो की मदद से हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सिर्फ उसने रेशियो दे रखा हो, जैसे कि ए बी सी है, ए बी सी कोई नंबर्स होंगे, उनका रेशियो दे रखा है उसने कितना? 3:2:1। तीनों का रेशियो दे रखा है 3:2:1। ठीक है, तो सिर्फ रेशियो से हम उन नंबर्स का पता नहीं कर सकते। तो अगर आप पता करेंगे, देखिएगा, अगर मैं इस रेशियो में जितनी संख्या से गुणा कर दूं, ये उन्हीं, देखिएगा, अगर मैं इसमें रेशियो में किससे गुणा करता हूँ? 8 से। ठीक है, 8 से गुणा करूंगा तो कितनी संख्या बन जाएगी? 8×24, 8×2 16, 8×8। ठीक है, मैंने 8 से गुणा किया तो ये रेशियो इन संख्याओं का बन गया। ठीक है, आप जिस संख्या से गुणा कर दोगे ना, और जो संख्या आएंगी ये उनका रेशियो बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसी में अब 8 से ना करके 6 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6×18, 6×2 12, 6×6। ठीक है, आप इसका भी रेशियो निकालोगे तो 3:2:1 आएगा। आप इसका भी रेशियो निकालोगे तो 3:2:1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर रेशियो दे रखा है और नंबर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रखी है तो हम नंबर्स का पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशियो बहुत सारे नंबर्स का रेशियो बन सकता है। जैसे एन इसका ही बनना है, इसका ही बनना है, जितने का गुणा कर दोगे ये उन्हीं का रेशियो बन जाएगा। तो देखिएगा, उसे कुछ ना कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे ये रेशियो दे रखा है 3:2:1। ठीक है, अब उसको क्या जानकारी देनी पड़ेगी? या तो वो कुछ देगा, संख्याओं का योग देगा, या संख्याओं का मानस, या कुछ भी देगा। देखिए, जैसे कि ये मान लिया हमने, ये संख्याएं का योग क्या दे रखा है? रेशियो 3:2:1। ठीक है, मैं संख्या लिख देता हूँ।
ठीक है, ये दे रखा है 12 का 8 या 4, 12 8 और 4 का रेशियो 3:2, ठीक है, यानी कि वो संख्या 12 8 4 है। ओके, अब देखिएगा अगर मैं रियल नंबर्स का योग करूं, बी और सी का योग करूं, बी सी कितना है 8 4, ठीक है, बी और सी का योग करूंगा तो कितना आएगा 8 4, बी प्लस सी, क्या ये योग, क्या ये योग, ठीक है, 8 4 12, कितना आ गया 12, ठीक है। अगर आप जो रियल नंबर है ना उनके साथ कर रहे हो वही आपको रेशियो के साथ करना पड़ेगा। आप रियल नंबर बी और सी का क्या करना है योग, तो बी और सी के रेशियो का है 2:1, तो रेशियो के साथ ही वही करना पड़ेगा, योग कर रहे हो तो इनका रेशियो का भी योग करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो का योग, रेशियो का योग कितना आएगा 2 1 3, कितना आ गया 3, ठीक है। तो देखिएगा, तो योग अगर 3 आ गया तो ये भी योग ये भी योग, योग योग बराबर योग, ठीक है। और यहाँ से एक की वैल्यू निकालो तो कितनी आ गई 4, ठीक है, यानी कि जो एक की वैल्यू आई वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होगा। तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है 4, ठीक है, 4 है ना। अब देखिए मुझे एक की वैल्यू निकालनी है 3, एक रेशियो का रखा है 3, ठीक है, 3, तो अगर एक की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुना 4 यानी कि 12, कितना आ गई 12, जो कि हमारा नंबर 12 है। अब देखिए दो से निकालनी, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 4 है, एक की वैल्यू 4 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 4, तो वो कितनी आ गई नंबर हमारा 8, ठीक है। ऐसे ही एक की वैल्यू निकालनी, एक की तो 4 ही है तो ये तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने याद कर लिया 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बी और सी का योग दे रखा है, ऐसे ही ए और बी का योग दे दे, ए और बी का योग कितना आएगा, ए ए प्लस बी का योग कितना आएगा 12 8 20, ठीक है। आप जिन संख्याओं के साथ रेशियो में जो कर रहे हो रियल नंबर्स के साथ जो कर रहे हो वही रेशियो के साथ करना पड़ेगा। रियल नंबर्स में आप ए और बी को जोड़ रहे हो, ठीक है, किसको जोड़ रहे हो ए और बी को, ठीक है। तो रेशियो में भी ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, रेशियो में ए बी कितना है 3:2, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, ये योग वो योग, ठीक है। तो योग बराबर योग, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ रहा है 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 4, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैं ए और सी को जोड़ूँ, ए और सी कितना हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना हो जाएगा 12 4 16, ठीक है, 12 4 16, जो आप रियल नंबर्स के साथ कर रहे हो वही आपको रेशियो के साथ करना है। ए और सी को जोड़ रहे हैं तो ए और सी के रेशियो को भी जोड़ेंगे, 3 1 4, ठीक है, 4 बराबर 16, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 से आएगा 16 कितनी 4 बार, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 4, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है हम मल्टीप्लाई फैक्टर जब ही पता कर सकते हैं जब हम रियल नंबर्स के साथ जो कर रहे हो तो वही रेशियो के साथ करें, फिर रेशियो के साथ जो क्या है उससे रियल नंबर में जो क्या है उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। अब जैसे ही देखिएगा मैं ए और बी का डिफरेंस लूँ, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस कितना आएगा 12 8 4, कितना आ गया 4, तो जो ए और बी का डिफरेंस ले रहे हैं तो रेशियो का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, मैं ए और बी का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो का भी डिफरेंस लोगे तो 3 2 का डिफरेंस कितना आ गया 1, एक की वैल्यू 4, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखिए ए और सी का डिफरेंस लेता हूँ मैं, ए और सी का डिफरेंस कितना आएगा 12 में 4 गया तो 8, ठीक है। तो यहाँ भी रेशियो में भी ए और सी का डिफरेंस लेंगे, ए और सी का डिफरेंस कितना आएगा 3 और ये 1 है तो कितना आएगा 3 में से क्या 2, यानी 2 की वैल्यू कितनी आएगी 8, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया हमारा 4, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। मुझे लगता है आपको मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना आ गया होगा, ठीक। हमें ये नंबर्स ना देके कोई भी अगर जैसे रेशियो में, ठीक है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमें रेशियो दे रखा है ए बी और सी का, ठीक है, और हमें ए और बी का योग दे रखा है 20, ठीक है। तो ए और बी का योग दे रखा है रियल नंबर्स का, तो यहाँ पे हम रेशियो का भी योग करेंगे, रेशियो का योग करेंगे, ए और बी का योग कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 से 20 क्या 1, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। जो रियल नंबर्स के साथ कर रहे हो ना वही आपको रेशियो के साथ करना पड़ेगा जब ही आपका मल्टीप्लाई फैक्टर निकलेगा, ठीक। देखिए जैसे हमें ए बी सी का रेशियो दे रखा है कितना 4:5:2, ठीक, और हमें ए प्लस बी का योग दे रखा है,
ए प्लस बी का योग दे रखा है, मान ले 54। कितना? 54। ठीक। ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ए और प्लस बी का योग दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया, जो रियल नंबर्स के साथ करोगे वही आपको रेशियो के साथ करना पड़ेगा। रियल नंबर्स में देखिए ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का योग कर रहे हैं और कितना आ रहा है 54। तो ए प्लस बी का योग कर रहे हैं तो रेशियो में भी ए प्लस बी का योग करना पड़ेगा। ए प्लस बी का योग करोगे तो कितना आएगा, 5 4 9। ठीक है, 9। तो 9 के बराबर कितना आएगा, 54। 9 की वैल्यू 54, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 6। जो एक की वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, और एक की वैल्यू 6 आ गई तो मैं अब ए बी सी सभी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, यानी कि ए हमारा कितना है, 24। ठीक है, ऐसे बी की निकालनी, एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ना, तो कितनी हो जाएगी, 30। यानी कि बी की वैल्यू कितनी हमारी, 30। ऐसे ही सी की निकालनी, एक की वैल्यू कितनी 6 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, सॉरी 12। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। ठीक, मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये सीखा मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालते हैं। जो रियल नंबर के साथ होगा वही रेशियो के साथ करना पड़ेगा, फिर उनको इक्वल रखना पड़ेगा और एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक की वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होगा। एक की वैल्यू कितनी आ रही, 6 हो जाएगी, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है। जिससे इन सभी रेशियो में गुणा कर दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी। देखिएगा ए प्लस बी का योग कितना दे रखा है, 54। रियल नंबर्स में ए प्लस बी का योग करते हैं। रियल नंबर में ए कितना है, 24। बी कितना है रियल नंबर, 30। 24 प्लस 30 कितना आएगा, 54, जो कि दे रखा है। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई फैक्टर क्या किया। अब देखिए और देखते हैं। देखिए हमें रेशियो दे रखा है 4:7:3। ठीक है, कितने दे रखा है, 4:7:3। ठीक है, और हमें ए प्लस सी, क्या, ए प्लस सी का योग दे रखा है कितना, 56। ए प्लस सी का योग दे रखा है कितना, 56। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो आप रियल नंबर्स के साथ करोगे वही आपको रेशियो के साथ करना पड़ेगा। रियल नंबर्स के साथ क्या कर रहे हो आप, ए और सी को जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद 56 आ रहा है, तो क्या करोगे आप, रेशियो में भी ए और सी को जोड़ोगे। ए और सी का रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, इनको भी जोड़ोगे तो 4 3 7। ठीक है, तो रेशियो ए प्लस बी, ये भी ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी 56, ए प्लस सी का रेशियो कितना है, 4 3 7। ठीक है, 7 के इक्वल 56। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 8। जो एक की वैल्यू वही होती है जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हम चार तीनों संख्या को निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। ठीक, और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 24। कितनी होगी, 24। हमने तीनों नंबर याद कर लिए तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 8 था और मल्टीप्लाई फैक्टर की मदद से हमने तीनों नंबर याद कर लिए। ठीक है, अगर रेशियो दे रखा है संख्याओं का तो उन संख्याओं के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का योग। ठीक है, वही रेशियो के साथ करेंगे फिर हम। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का योग दे रखा है तो रेशियो का भी ए और सी का रेशियो है कितना, 4 3। इनका भी योग करेंगे तो कितना आ गया, 7। 7 से 56 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8। एक की वैल्यू कितनी है, 8। यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर 8। तो आप पूरे रेशियो में गुणा कर दो 8 से तो हमें वो रियल नंबर्स मिल जाएंगे, 32 56 24। यानी कि ए की वैल्यू 32, बी की वैल्यू 56, सी की वैल्यू 24। ठीक, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और देखते हैं, देखिएगा जैसे हमें दे रखा है ए बी सी का रेशियो दे रखा है 3 7 8। ठीक है, तो रखा है 3 7 8। अब देखिएगा हमें ए सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सी दे रखा है हमें 40। हमें ए बी सी का रेशियो दे रखा है और सी हमें, सी पता है हमें, सिर्फ सी हमारा कितना है, 40। ए बी नहीं पता हमें। ठीक है, ए और बी ज्ञात करने हैं। ठीक है, अगर हमें सी दे रखा है तो सी का रेशियो भी तो दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमारा रियल नंबर में सी दे रखा है तो सी कितना है रेशियो में, 8। ठीक है, ये सी ये सी। ठीक है,
तो ये कितना होगा इसके इक्वल, एक की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5, यानी 5 से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 15, इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 35, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी 15, बी की वैल्यू कितनी आएगी 35, ठीक। और 8 में गुणा करूंगा अगर 5 का तो 40, जो कि पहले से दे रखा था उसने 40, ठीक। मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही वो किसी की भी वैल्यू दे दे, ठीक है, बी की वैल्यू दे दे आपको, बी की वैल्यू पहले ये 40 ना दे के सवाल में, 40 ना दे के सवाल में आपको बी की वैल्यू दे दे, बी की वैल्यू उसने बी की वैल्यू दे दी 35, कितनी 35, ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू दे रखे तो बी का रेशियो, बी के रेशियो कितना 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो गया, फिर उनको निकाल सकते हो, 5 से 15, 7 5 35, 8 5 40, ठीक है, हमें वो रियल नंबर पता चल जाएंगे। ऐसे ही बी ना दे के अगर वो ए दे दे, ठीक है, एक ए दे दे, ए कितना है, उसने ए दे रखा है 15, ठीक है, तो ए 15 दे रखा है तो ए की वैल्यू कितनी रखी है रेशियो में 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5, ठीक है। तो कैसे भी आप मल्टीप्लाई फैक्टर ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है नहीं होगी, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, कल से हम इस पर सवाल करेंगे, ठीक है।